हम लोगों को किस किस तरह का हेल्थ हमें चाहिए बेसिकली। पहला, फिजिकल हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अगर शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे तो ध्यान में भी हम नहीं बैठ पाएंगे। उसके बाद है स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ एंड इमोशनल है। ये पांचों तरह की हेल्थ हमें चाहिए लाइफ में। किसी को कोई चीज ज्यादा चाहिए, किसी को कोई कम चाहिए। इन पांचों के अलावा मेरे ख्याल से किसी को और कोई तरह की हेल्थ नहीं चाहिए, इसमें कंप्लीट है। तो ये जो हेल्थ है ये कहाँ से मिलेगी? ये हेल्थ हमें कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा से, एनर्जी। हम सब एनर्जी से ही बने हैं। इस दुनिया में आपको जो भी दिख रहा है आसपास चारों तरफ, सब कुछ एनर्जी से बना है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कोई बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? यूनिवर्सल पावर। यूनिवर्सल पावर। और बताइए, बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। फटाफट फटाफट लिख के बताइए। मेडिटेशन से, और जो मेडिटेशन नहीं करते उनका दृष्टि ध्यानों का, नींद से, यस, वंडरफुल। मैनिफेस्टेशन नहीं, इसमें एनर्जी के लिए सौर मंडल, ओके, तो सौर मंडल में हम नहीं जा रहे हैं। द वे वी थिंक, फूड, खाने से हमें शक्ति मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती है। ये हमें बहुत बड़ा भ्रम है। खाने से हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ऊर्जा हमारे चारों, और हम भी ऊर्जा ही हैं। जो इन्होंने आंसर लिखा नींद से, यस। जब भी ऐसा होता है, हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रात तक ऐसा क्या होता है जो हमें नींद आने लगती है, शरीर थक जाते हैं। दोपहर को भी हो जाता है ना बहुत बार, बहुत लोगों को क्या होता है, हमारा एनर्जी धीरे धीरे डाउन होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा सो लेते हैं। सोने से हमें एनर्जी मिल जाती है, हम फ्रेश फील करते। तो नींद में ऐसा क्या होता है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है? बताइए, अनम्यूट करके बताइए या चैट बॉक्स में लिख के बताइए। नींद में ऐसी क्या घटना घटती है जिसके वजह से आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं वापस से? फटाफट बताइए, जितना आप लोग, हम लोग के क्लास में भी उतना लेट, जैसे देख कितना एक्टिव क्लास है, या सब वीडियो लगा के, जूम लगा के आराम से लेटने का व्यवस्था चल रहा है। तो इस क्लास में हम लोग सोएंगे नहीं, पूरे एक्टिव रहेंगे, रिलैक्स हो जाते हैं, माइंड इज साइलेंट। ओके, आंसर आ रहे हैं, मैं देखी नहीं। All the chakras get healed up when we sleep. ओके, माइंड इज साइलेंट, यस, दिस इज द आंसर। और एक क्या होता है? मन शांत हो जाता है। और एक क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वो मन शांत में ही हो जाता है। मन शांत हो जाता है, इसीलिए हम रिलैक्स हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है एंड हमारा शरीर भी शांत हो जाता है। दोनों चीज, मन और शरीर, तो ये दोनों चीजों से हमारा शांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो कोई नहीं है जो ऊर्जा, हम सब क्या चीज से चलते हैं, पहले ही मैंने बोला ऊर्जा से। यहाँ ऐसा तो कोई नहीं है जो पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं, ऐसे कोई है क्या? ऐसे कोई है तो प्लीज हैंड रेज करके बताइएगा। हम सब ऊर्जा से चलते हैं, ये कंफर्म है? पहला चीज कंफर्म हो गया, चलिए। उसके बाद हम लोग, नींद से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसमें नींद से जो हमें ऊर्जा मिलती है एंड मेडिटेशन से भी हम ऊर्जा मिलती है। तो मेडिटेशन में ऐसा क्या होता है और नींद और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? नींद जो है उसे हम बोलते हैं असजग ध्यान, असजग ध्यान। और जो नींद है उसे हम, मेडिटेशन है उसे हम बोलते हैं सजग ध्यान। ठीक है, तो नींद में हमें थोड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है एंड मेडिटेशन में हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। 6 घंटा के नींद के बराबर आपका 1 घंटा का ध्यान है, क्योंकि उस समय आप पूरी तरह से अवेयर रहते हैं और उस समय भी नींद में होने वाली चीजें होती, आपका मन शांत हो जाता है, आपका शरीर शांत हो जाता है। तो आप प्रचुर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी आप शरीर में लेते हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक इंसान है,
वो उसका एक बिजनेस है, पहला बिजनेस में वो जितना कमाता है, सेकंड जो उसका साइड बिजनेस है उसमें वो उससे कई गुना ज्यादा कमाता है। तो कौन सा अच्छा है, फर्स्ट बिजनेस या सेकंड बिजनेस? फर्स्ट बिजनेस या सेकंड बिजनेस? ऑब्वियसली सेकंड। फर्स्ट बिजनेस हो गया हमारा नींद, जिसमें हम जितना ऊर्जा कमाते हैं, और सेकंड बिजनेस हो गया हमारा मेडिटेशन, जिसमें हम ये फर्स्ट बिजनेस से भी बहुत ज्यादा एनर्जी हम अर्न करते हैं, ज्यादा मिलती है। हाँ, वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे। हाँ, ये सवाल से एक और चीज, अब हमें ये समझ में आ गया एनर्जी कैसे मिलती है। उसका दो कारण होता है, हमारा मन शांत, हमारा शरीर शांत होता है। अब ये एनर्जी खर्च कैसे होती है, क्या चीज है जिसके बाद हम सुबह उठने के बाद दोपहर आते आते हम ड्रेन फील करते, ऐसा क्या चीज हम करते हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन होती है? बताइए, फटाफट बताइए चैट बॉक्स में लिख के। हाँ, टेंशन। टेंशन, और माइंड में कड़ी विचार। गलत बातें सोचना। यस, बेसिकली विचारों से। यस, बेसिकली विचारों से, थॉट से। और जो हम शरीर का काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए यहाँ बहुत कम लोग होंगे जो सुबह उठ के जिम या योगा करते हैं, कितने लोग ऐसे? ओके, वंडरफुल। जो फोटो में दिख रहे हैं, मेरे को दो जन सामने तो दिखे, बाकी लोगों का नहीं पता। तो हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इससे हमारा ओनली 20% एनर्जी जाती है, ओनली 20%। बाकी की जो 80% एनर्जी कहाँ जाती है, कैसे ड्रेन होती है? सिर्फ हमारे विचारों से, जो हम एक के बाद एक थॉट क्रिएट करते हैं, और वो हम करते नहीं, अपने आप होता है, ऑटो मोड में चलता है। आपको पता है ये साइंटिफिक है, आप लोग इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ मैं जो भी बोल रही हूँ सब साइंस है, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, सब रिसर्च किया हुआ है, साइंटिफिक है। एक नॉर्मल इंसान पर डे 60 से 70 हजार थॉट उसके दिमाग से निकलती है। कितनी? 60 to 70,000। मैं यहाँ बोल रही हूँ, हो सके अभी भी आपका ध्यान पीछे है, आगे है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कुछ कुछ। आपका मन ऑटोमेटिक कंटिन्यू थॉट क्रिएट करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, जिसके वजह से हमारा एनर्जी ड्रेन हो जाता है। इसको और एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चीजों से समझते हैं तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती है। जैसे मान लीजिए आप शॉपिंग पे गए, बाजार गए, शॉपिंग पे गए, आपने 1000 रुपीज घर से लेके गया शॉपिंग करने के लिए, और मार्केट जाके आप देख रहे हैं आपके पास ओनली 200 रुपीज है। तो ये 800 रुपीज कहाँ गया? आपने तो बैग में 1000 रुपीज रखा था, तो 800 रुपीज बीच में कहाँ गायब हो गया? ये ऐसे ही आप सुबह नींद से उठे थे, एकदम फ्रेश फील कर रहे थे, अचानक से इतना ज्यादा लग रहा है कि बस अब तो सोना ही पड़ेगा, एनर्जी चाहिए, तो ये बीच में एनर्जी गई कहाँ? आपका मन जो कंटिन्यू थॉट क्रिएट करते रहता है, विचार क्रिएट करते रहता है, आपका मन, वो बोलते हैं ना करोड़पति इंसान का जो बिगड़ा हुआ बच्चा, वैसा है, जो अपने पेरेंट्स से भी बिना पूछे अपने खर्च करते रहता है, ऐश करता रहता है। पेरेंट्स इधर कमा रहे हैं और इधर बच्चा सारा खर्च करके उड़ा दे रहा है, और पेरेंट्स सोच रहे इतना कमा रहे, पैसे जा कहाँ रहे हैं? तो आप जितना भी ऊर्जा ले रहे हैं, मेडिटेशन से ले रहे हैं, नींद से ले रहे हैं, सब सिर्फ ये थॉट से खत्म हो जाती। इसीलिए हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। जितना ज्यादा सांसों पे फोकस रखेंगे, आपका माइंड विचार से दूसरा जगह शिफ्ट होगा, कंटिन्यू थॉट क्रिएट नहीं करेगा। तो इसके लिए ये साइंटिफिक बिल्कुल है। जितना हमारा माइंड शांत होगा, शरीर शांत होगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये मन है, ये हम लोगों ने बता ही दिया कि आपका ऑटोमेटिक क्रिएट करता रहता है। एंड प्लस अभी हम मेडिटेशन क्यों करें? अभी ज्यादातर लोग, यहाँ ऐसा कोई लोग है जो बीमार है जिनको
कुछ ना कुछ बीमारी है, ऐसे कितने लोग हैं? या उल्टा पूछूं, ऐसे कौन लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है? ऐसा कोई है जिनको कोई बीमारी नहीं है? तो यहाँ ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी है। तो ये बीमारी आप देखेंगे तो ज्यादातर बीमारी फिजिकल से ज्यादा मन की बीमारी ज्यादा है। अभी मन से होने वाली बीमारी ज्यादा है, थॉट से होने वाली बीमारी ज्यादा है। आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है डिप्रेशन, जिससे लोग इतने परेशान है, वो क्यों होता है? जो 60 से 70 चल रहा है, हम उसी को नहीं संभाल पा रहे। वो थॉट जब और ज्यादा बढ़ जाती है तब वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो सारा बीमारी, सारा कुछ आपका मन का है। तो हमें इस वजह से भी मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि हम मेडिटेशन में हमारा मन शांत हो, थॉट लेवल कम हो। और आप जब भी मेडिटेशन में भी बैठते हैं, आप देखिएगा, या तो आप अपने थॉट को भी कभी नोटिस करिएगा कि मेरे माइंड में क्या थॉट चल रहा है। आप देखेंगे, आप पाएंगे या तो मैं पास्ट का कोई थॉट सोच रही हूँ या फ्यूचर का, या तो मैं पास्ट में जी रही हूँ या फ्यूचर में। मैं प्रेजेंट मोमेंट में हुई नहीं। हम लोग जहाँ है वहां रहते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भाग रहे हैं, उसके साथ और कुछ कर रहे हैं। हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग अच्छी है, लेकिन फोकस, एक टाइम पे एक चीज करना बोलते हैं, mindfulness उसको बोला जाता है। हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे एक जगह नहीं रहते, हम भागते रहते हैं, या तो पास्ट या फ्यूचर, या एक साथ बहुत कुछ करके चीजों को माइंडफुल वे से नहीं करते। तो जब भी कुछ भी करे, एक टाइम पे हमें एक चीज करे, पूरा 100% करे। जब खाना खा रहे उस समय मोबाइल, टीवी सब बंद कर दीजिए, सिर्फ खाने को खाएं, फूड को एंजॉय करें। जब आप टीवी देख रहे हैं, एक आपने चूज किया है, वैसे तो मैं बोलूंगी टीवी ना देखे, क्योंकि टीवी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इडियट बॉक्स। Idiot box. यस। तो टीवी हमें ना ही देखे तो ही अच्छा है। लेकिन कभी कभी होता है कुछ हो रहा है, फैमिली मिलके देख रहे हैं, अकेले भी देख रहे हैं, कुछ अच्छा चूज करे, उस समय उसको पूरा एंजॉय करे, देखे। उसमें भी आप चूज कर सकते हैं हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। नेक्स्ट, मैं आपको अभी 5 चीजों का नाम बताती हूँ, आप लोग बताइएगा इन पांचों में से, पांचों के अलावा आपको लाइफ में कुछ और चाहिए क्या? फर्स्ट है लव, पीस, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट, फन, मस्ती, ये एक ही में आ गया। लव, पीस, हेल्थ, हैप्पीनेस, फन। तो ये हम सबको चाहिए। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा फोकस कहाँ रहता है, हमें जो नहीं चाहिए उस पे फोकस रहता है। कैसे? हम भी बच्चों को बोलते रहते हैं, एग्जाम में फेल मत हो जाना, रिजल्ट खराब मत ले आना। तो हम हमेशा फोकस करते हैं जो नहीं चाहिए उस पे। आपको फोकस कहाँ करनी है, जो चाहिए उस पे। आज हम बच्चे लोग जो भी है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बड़े होके क्या करना है? जो भी करेंगे उसके बाद क्या मिलेगा? इन पांचों में से एक। जो लोग जॉब कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा? इन पांचों में से एक। आपकी अच्छी, आपने सुबह सुबह उठ के योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्या मिलेगा? इन पांचों में से एक। आपके जो भी, ऐसी तरह से जो भी लेंगे, पांचों में से एक ही मिलेगा, इसके अलावा किसी को और कुछ नहीं मिलेगा। तो इन पांचों में से चीजें ही हमें चाहिए, चाहे हम जो भी कर ले। तो ये चीजें हमें मिलेगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोकस। हमारी सोच कैसी हो, हमारी थॉट कैसी हो, हमारी विचार कैसी हो। पहले भी एक सेशन में मैंने आप लोगों को कहा, विचार किस तरह की होती है? 4 तरह की विचार होती है, याद है किसी को? पॉजिटिव, सकारात्मक, अति सकारात्मक, नेगेटिव, अति नकारात्मक, 4 तरह का। तो इसमें से ज्यादातर हम नेगेटिव थॉट में ही हम ज्यादा रहते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है। अगर आप जिस तरह के लोग, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, वैसी थॉट आपकी चलती है। और अगर आपकी अच्छी थॉट है, आपकी अच्छी
उठ बैठे, जैसे कि अभी हम लोग मेडिटेशन ग्रुप है, सत्संग है, कुछ अच्छा बुक पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आपकी थॉट धीरे धीरे पॉजिटिव से अति सकारात्मक तक जाने लगती है। जो मैंने अभी बोला आप लोगों को कि टीवी नहीं देखिए, इडियट बॉक्स, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं देखती हूँ बहुत लोगों से, मैं सुनती हूँ कि क्राइम पेट्रोल देख के रात को सोते हैं। आप सोचिए कितना नेगेटिव चीज है, क्राइम पेट्रोल में आपको कितना डराया जा रहा है और आपको एक बिलीव बन जाती है कि दुनिया ऐसी ही है। आपने देखा है टीवी में वो बहुत कम दिखाते हैं कि दुनिया में क्या अच्छा, वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये मेरा इंडिया एवरीडे मेडिटेशन करा रहे जिससे इतना पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। वो ये दिखा रहे हैं कौन सा कोने में क्या नेगेटिव हुआ, वो एक चीज को इतना हाईलाइट कर रहे हैं और हम उसको रियलिटी मान ले रहे हैं। इसलिए क्राइम पेट्रोल ना देखे तो अच्छा है। आपने देखा है कोई भी चीज, हम मान लीजिए आपने कोई छुप के मूवी देख के आए हैं, तो वो मूवी जब देख के आपके मन में क्या रहता है, बैकग्राउंड वही सीन चलते रहता है, वही गाना आप गुनगुनाते रहते हैं। तो इसीलिए जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, वो आपके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आपका जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव चीजों है, इसको बदलने के लिए हम लोग अफर्मेशन के ऊपर हम लोगों ने क्लास लिया हुआ है। अफर्मेशन बहुत जरूरी है, पॉजिटिव अफर्मेशन, एंड उसमें सबसे इजी हम लोगों ने कर दिया है, जो हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। इसमें से बहुत लोग हैं जिसको प्रैक्टिस करते हैं। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, ऑल इज वेल, आई लव यू। इन पांचों में सब कुछ आपका आ जा रहा है। और आपका थॉट कैसा है, इसको एक सिंपल वे से हम समझते हैं, जैसे कि एक मशीन है, मशीन में क्या डालते हैं हम लोग, कोई रॉ मटेरियल डाले, उसमें से फिर कुछ कपड़ा निकला, कपड़ा हो गया प्रोडक्ट, और ये रॉ मटेरियल हो गया रॉ मटेरियल। अब हमारे लाइफ में ये रॉ मटेरियल क्या है, आपके थॉट, आपके विचार जो है, ये रॉ मटेरियल है। और इसका जो प्रोडक्ट जो निकला, जो कपड़ा निकला, वो क्या है, हमारी लाइफ, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इस मशीन में आप इस ब्रेन रूपी इसमें जिस तरह के विचार डालेंगे, आपकी जिंदगी आप वैसा एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह के थॉट डालते हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे माइंड में क्या चल रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बताइए? मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है हर चीज में। आप साइंटिफिकली, लॉजिकली समझे कि हमें मेडिटेशन क्यों चाहिए। और बहुत जन होते हैं जो बोलते हैं मेडिटेशन के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो सॉरी टू से आप बहुत गरीब है। हम सिर्फ पैसे से गरीब नहीं होते, बहुत लोग होते जो रिश्तेदार में, रिलेशनशिप से गरीब होते हैं। बहुत लोग जो होते हैं वो मन से गरीब होते हैं। बहुत लोग होते हैं समय से गरीब होते हैं। तो जिनके पास समय नहीं है मेडिटेशन के लिए, खुद के लिए, तो वो समय से गरीब है। तो हम समय निकालें और खुद को समय दे, ध्यान करें। और एक चीज, बहुत जन बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान होने की चीज है। एक ऐसी अवस्था है जो अपने आप होती है, हमें इसे कोशिश नहीं करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप रात को सोने जा रहे हैं, आप कोशिश करिए, कितना भी कोशिश करिए, आपको नींद नहीं आएगी। और जहां आप सोचेंगे कि मुझे सोना नहीं है, सोना नहीं है, देखिएगा आपको कब नींद आ गया। होता है ऐसा, जब हम लोग योग निद्रा प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बीच बीच में बार बार बोलते रहे जाग रहना है, सोना नहीं है, और हमें नींद आ जाती है। तो इसी तरह से ध्यान आप करने की कोशिश मत करिए कि मुझे ध्यान करना है, आज तो मुझे सारे कलर्स देखने हैं, आज तो मुझे मास्टर बाबा जी से मिलके आना है। कोशिश छोड़ दीजिए, सिर्फ ध्यान में बस उतरने दे, अपने आप को बहने दे, अपने आप एनर्जी बहेगी। जहां सारी कोशिशें छोड़ेंगे, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। नेक्स्ट है ध्यान। जो हम बोल रहे हैं ध्यान करेंगे, इन ध्यान करने के बीच में हमारे दुश्मन कौन है? ध्यान और आपके बीच में
दुश्मन कौन है, बता सकते हैं कोई? हमारे विचार। विचार तो है ही, वो तो है ही, उसको जो शांत कम करने के लिए हम ध्यान करते हैं। हमारा जो ये गैजेट्स है, ये जो है, यस ये यस अच्छा यस भी है यस यस। और दुश्मन भी है। जैसे ही ध्यान करने बैठते किसी का कॉल आ गया, बात करते करते 1 घंटा कब चला गया, मेडिटेशन का टाइम ही नहीं मिला। तो ये वैसी बात है कि आपने दुकान तो खोली, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कस्टमर्स आए, लेकिन कौन बेचेगा, दुकानदार नहीं है दुकान में। तो ये वैसा बात हो जाता है। आपको ध्यान करना है, उससे पहले अपना मेडिटेशन से पहले थोड़ा बोल दीजिए घर में, और अपना जो फोन है इसको साइलेंट मोड या फिर एयरप्लेन मोड में इसे आप डाल दीजिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो हम आज मेडिटेशन एक्सपीरियंस करेंगे। जो नए हैं, जो पुराने हैं, वो तो करते ही हैं। मेडिटेशन से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेडिटेशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट है हमारा हेल्थ। हमारा हेल्थ पूरी तरह से बिना मेडिसिन के ठीक हो सकता है, और इसको मैं इतना जोर दे के बोल पा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपना ठीक किया है। मेरा बहुत साल पुराना वो था, थायराइड था, वो भी हाइपर थायराइड, मोटा होने वाला थायराइड। तो पहले जब मैंने एक बार मेडिटेशन के बीच में मैंने छोड़ा था, तो मेरा वापस से थायराइड बढ़ने लगा था, तो मैं डर गई। मुझे लगा क्या हो रहा है यार, ये तो मेरे पे वर्क नहीं कर रहा। मैं वापस से मेडिसिन लेना चालू कर दी थी उसके। इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग भी किसी का सुन के फट से मेडिसिन मत छोड़िए, जब तक आपको पूरी तरह से ट्रस्ट ना हो, और धीरे धीरे डोज कम करिए। फिर मुझे एक दिन जब आया कि नहीं, मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत है, एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत है, तो मैं अगर साइड इफेक्ट चूज कर रही हूँ, अगर मुझे शरीर में कुछ प्रॉब्लम ऐसे होगा और मैं मेडिटेट भी कर रही हूँ, तो मैं ऐसे बिना मेडिसिन के चूज करती हूँ रहना। और उसके बाद मैंने थोड़ा अपना मेडिटेशन का टाइमिंग भी बढ़ा दिया। अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो आपको मेडिटेशन का थोड़ा टाइमिंग भी बढ़ाना होगा। अदरवाइज जो नॉर्मल इंसान है, आपको होता है ना, मुझे कितना देर मेडिटेशन करना चाहिए। शुरू में अगर आपका ध्यान नहीं लगता, आप जितना देर कर सकते उतना देर करिए। उसके बाद जितना आपकी एज है, जितनी आपकी उम्र है, कम से कम उतनी देर करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगी। क्योंकि आधा 1 घंटा तो आपका मन और शरीर शांत होने में लगता है। ध्यान की स्थिति एक्चुअली उसके बाद आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक रूटीन के जैसे बस हो गया आंख बंद करके, और इधर मन में सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, पार्टी में कल जाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन सी साड़ी पहन के जाएंगे। तो ये ध्यान नहीं है। ध्यान, अगर आप 1 मिनट भी विचार शून्य अवस्था को पाए ध्यान में, वो है ध्यान। तो इसी वजह से हमें मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, और आपकी जितनी एज है उतनी देर करनी चाहिए। अगर आपको बीमारी है, आपको अपना समय थोड़ी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और मेडिटेशन किसको करना चाहिए, 5 साल से लेके बूढ़े तक हर इंसान को मेडिटेशन करना ही चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही चाहिए। और यहाँ है, आप लोग सब देवी देवता को मानते हैं, आप देखते हैं हमारे शिव भगवान किस किस मुद्रा में बैठे रहते हैं, हमेशा उनके फोटो आप देखते हैं, हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। जो भगवान को पूछते हैं, वो भगवान जानते हैं मेडिटेशन के बेनिफिट्स। हम सिर्फ उनको पूछते हैं, उनके गुणों को कब अपनाएंगे। उनके गुणों को अपनाए, अपने जीवन में लाएं। वो जहां तक पहुंचे हैं, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं ध्यान से। उस अवस्था को, इस शरीर में आने के पर्पज को जान सकते हैं। ये जो बोलते हैं ना, जीवन मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। ये सब थोड़ा हायर लेवल बात हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल है। ये सब के लिए ही हम आए हैं इस शरीर में, और जो कि पॉसिबल है। 50 है तो क्या मैं 50, यस, आपको 50 मिनट करना ही है। जिनका एज जितना कम है, इसलिए बच्चे अगर बचपन से मेडिटेशन करें उनके लिए ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो बहुत जल्दी कम एज में आ जा रहे ध्यान में। जिनका ज्यादा एज है, जो 60 साल की उम्र में, 50 साल में, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनको 50 साल तक 50 मिनट ध्यान करना होगा, 60 मिनट मेडिटेशन करना होगा। तो इस तरह से आप अपने एज के हिसाब से करें।
एंड जैसे हमारे शरीर के लिए हमें रोज नहाना जरूरी होता है, वैसे ही आपको अपनी जो ये सोल है, आत्मा है, इसके लिए आपको रोज ध्यान करना है, क्योंकि इसकी जो नहाना है वो ये कॉस्मिक एनर्जी है, इसी से हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। ऐसा कोई है क्या जो रोज नहीं नहाता, रोज अपना घर झाड़ू नहीं लगाता है? ऐसा कोई गंदे आदमी है क्या यहाँ पे? सब कोई क्लीन है ना? तो ऐसे ही जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो हमें नहीं, अगर जो नहीं करते उनको आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन एनर्जेटिकली उनके ऑरा में वो डस्ट, वो मैल होता है, हमें उसको क्लीन करने के लिए एवरीडे मेडिटेशन करना ही चाहिए। तो जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, एवरीडे हमें मेडिटेशन करना है। आपका जितना एज है उतना देर करना है। एक क्वेश्चन और बहुत जन का रहता है, क्या हम पीरियड्स में मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या हम बाथरूम में कर सकते हैं? तो यस, पीरियड्स के टाइम आपको ज्यादा मेडिटेशन करना है। ये लेडीज लोग को गॉड का गिफ्ट है कि आप पीरियड्स में अपना ज्यादातर अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगा सके। एंड आप मान लीजिए कोई है, बोलते हैं ऑफिस जाते हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं, मैं बोलती हूँ आप है ना लंच ब्रेक में या बीच बीच में ब्रेक में 10-15 मिनट बाथरूम जाके टॉयलेट सीट पे बैठ के ध्यान कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी हर जगह अवेलेबल है। वो बोलते हैं ना कि भगवान कहाँ नहीं है, आप सोच रहे हो, लेकिन वो अगर आपके यहाँ पे है, पूजा घर में है, मंदिर में है, बाथरूम में भी है, वो कहीं पे भी छुपा नहीं है। तो हर जगह है, आप कभी भी कहीं पे भी फ्लाइट में करिए, कहीं लाइन लगाएं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी में कर लीजिए, आप देखेंगे आपके लाइफ में बोरिंग शब्द हट जाती है। बोरिंग बोल के आपके लाइफ में डिक्शनरी से वर्ड हट जाएगी। तो हर समय में अपने आप को रिचार्ज करिए। जैसे फोन की बैटरी डाउन होती है, हम उसे चार्ज करते वापस वो चार्ज होती है, तो अपनी बैटरी को हमेशा चार्ज करते रहिए, ध्यान करते रहिए। ओके, हम लोग ध्यान के बारे में इतना कुछ सुने, अभी उसको एक्सपीरियंस करेंगे, और ध्यान से निकलने के बाद हम समझेंगे ध्यान के किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपकी क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहा। यस, बहुत बेनिफिट्स है, अनगिनत बेनिफिट्स है। मैंने जो बताए ये कुछ एक उसमें से है। बहुत लोगों ने है जो अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी मेडिटेशन से अपने आप को हील किया है, यहाँ तक कि कैंसर तक की बीमारियां भी हील की है। ऐसे बहुत सारे हैं। आप लोग जो चाहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को वो बोला जा रहा है, आप लोग जो इंटरेस्टेड आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उनके मुंह से उन्होंने जो बोला है उनका पूरा रिकॉर्डिंग है, वो सब आप लोगों से शेयर करूंगी। चलिए अब हम लोग मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं। और हम जो ये मेडिटेशन करते हैं बेसिकली इसे आनापाना सती मेडिटेशन कहा जाता है, जो गौतम बुद्ध का बताया हुआ है। और ये आनापाना सती एक पाली वर्ड है। आना है आती हुई श्वास, पाना है जाती हुई श्वास, और सती है जो आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को वाचर बन के देखती है। 4-5 चीजें हैं जो आपको हमेशा सहायता करता ध्यान में गहरे उतरने के लिए। उसमें से एक है ग्रुप ध्यान। हम वर्चुअल भी है तो भी ग्रुप एनर्जी काम करती है। अब मैं कुछ कुछ चीजें बोलती हूँ, आप में से किस किस का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ वो हैंड रेस करिएगा या चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पहला, ध्यान के एक्सपीरियंस में से कोई ऐसा है जिनका हेड रीजन हैवी हो गया हो, माथा भारी हुआ हो? थैंक यू नीतू। मेरा हुआ था। ओके, तो इसका मतलब आपका ध्यान लगा है। सेकंड, आपको मेरा भी। ऐसा, थैंक यू नविता जी। ओके, जिनका ऐसा ऐसा हो रहा है, जो जो एक्सपीरियंसेस मैं बोलूंगी, अगर ऐसा ऐसा आपको लग रहा है कि ये आपके साथ हुआ है, इसका मतलब आपका ध्यान हुआ है। और जिनका जिनका हुआ है आप चैट बॉक्स में लिख के भी बताइए कि हाँ ये मेरा हुआ। सेकंड, आपका बॉडी ऐसा लगे कि एकदम हल्का हो गया, आपका शरीर, पूरा शरीर हल्का हो गया। ऐसा किसको हुआ? मेरे को हुआ। ओके, एक अभी हुआ। वंडरफुल। थर्ड, ऐसा किसको फील हुआ कि शरीर में झूमने की एहसास? आप शरीर में ऐसे ही थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि अंदर कोई आपकी जो है सोल, एक्चुअली वो आपकी सोल डांस करती है कि
तुम आ गए, मेरे पास आ गए, इतने दिनों तक कहाँ थे? जैसे हम लवर से मिलते हैं वैसे आपका लवर खुश हो जाता है कि तुम कहाँ थे। तो सोल की झूमने की एहसास, थर्ड। हाँ, फोर्थ, कमर में दर्द, जो ध्यान के दौरान ही आई और ध्यान के बाद चली गई। कमर में दर्द, ये भी बहुत अच्छा है। जो हम बोलते हैं ना कर्मा, जो ये आपकी जो कमर में दर्द आई, आपकी जो पास्ट लाइफ की जो कर्मास है वो ध्यान से आपको भोगना नहीं पड़ता। मेडिटेशन में ये कमर के दर्द द्वारा वो रिलीज हो जाता है। तो ये है मेडिटेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट। फिर है नेचर को देखना। ऐसे हो कि आप नेचर देख रहे थे, पहाड़, झरना, बहुत सुंदर सुंदर, जो बोलते हैं ना माउंटेन, समुंदर, ऐसा कुछ भी, उड़ रहे थे आप बगीचों में, ऐसा, ट्रीज। ओके, हाँ, यस, ये सिक्स्थ एक्सपीरियंस है। एंड सेवेंथ एक्सपीरियंस, किसी को कोई देवी देवता का दर्शन, मे बी कोई भी, गौतम बुद्ध, कृष्ण, जो जिसको कुछ भी, कोई भी दिख सकते हैं, कोई बोल नहीं सकते हैं। तो ये 7 तरह के एक्सपीरियंस में से किसी भी तरह का एक्सपीरियंस अगर आपको हुआ है तो इसका मतलब आपका ध्यान लगा है।